नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राचू हिस्टोरिकल्स के। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक और मील का पत्थर था। इसका उद्देश्य देश में संघीय राजनीति की स्थापना करना था। केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का विभाजन इन्होंने 3 सूचियों के अंदर किया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची के अंदर। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को एक एक करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि यह सिर्फ एक कल्पना थी। दिस एक्ट डिवाइडेड पावर इनटू 3 लिस्ट। इस अधिनियम ने पावर को 3 हिस्सों में बांटा, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। जो संघीय सूची और प्रांतीय सूची के अंदर नहीं आया उसको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। संघीय सूची के अंदर 59 आइटमों को रखा गया, प्रांतीय सूची के अंदर 54 और समवर्ती सूची के अंदर 36 आइटमों को रखा गया। द रेसिड्यूअरी पावर वर वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। बची हुई शक्तियां सिर्फ गवर्नर जनरल के पास थी। डायरेक्टली इन प्रोविंसेस, द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। जो 1919 के गवर्नमेंट एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी वो इन्होंने खत्म कर दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरेक्टली एट द सेंटर। इसमें केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया गया। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। 6 कौन कौन से सदन थे, कौन कौन से प्रांत थी? आसाम, बंगाल, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, मद्रास और बिहार। प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। यही 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्राचू हिस्टोरिकल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।